शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज मैं बात करूंगा महिला अपराध को लेकर। क्या बलात्कार भी अलग अलग तरह के होते हैं? क्या पश्चिम बंगाल में बलात्कार होगा तो भारतीय जनता पार्टी विरोध करेगी और मध्य प्रदेश में यदि बलात्कार होगा तो भारतीय जनता पार्टी अपना मुंह सिल लेगी? क्या मध्य प्रदेश में वाकई महिलाओं पर अपराध कम हुए हैं? कल 1 जनवरी से 31 जुलाई तक के जो आंकड़े आए हैं 2023 और 2024 की अपेक्षा से, तो उसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश में महिला अपराध कम हुए हैं। मध्य प्रदेश में एक बड़ी घटना हुई है और वो हुई है इंदौर के पास महू में। ये जो महू क्षेत्र है ये पूरा कैंटोनमेंट इलाका कहलाता है। ये आर्मी का बहुत सुरक्षित इलाका है, जहां आर्मी के 2 अधिकारी की महिला मित्रों को पहले छेड़छाड़ हुई है, फिर एक महिला के साथ में बलात्कार की घटना हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि महू से भारतीय जनता पार्टी की महिला विधायक हैं ऊषा ठाकुर, और दूसरी वहां से जो राज्यसभा सदस्य कविता पाटीदार, वो भी महिला हैं, लेकिन उन दोनों महिलाओं के मुंह सिले हुए हैं। आज यदि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो क्या ये दोनों महिलाओं के मुंह सिले होते? तो क्या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो अपराध होंगे उसके लिए ये लोग अपनी मौन सहमतियां देंगे, अपने मुंह सिल लेंगे? और यदि यही अपराध पश्चिम बंगाल में होगा या गैर भाजपा शासित राज्यों में होगा, वहाँ ये लोग विरोध करेंगे, वहाँ उनसे इस्तीफे मांगे जाएंगे, वहाँ उपद्रव होंगे। तो इस तमाम सारे मुद्दे पे आज मैं बात करने आया हूँ देश के बड़े पत्रकार, मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकार अरुण दीक्षित जी से। हम उनसे समझते हैं कि आखिर क्या कारण है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपराध आपको लगता है कम हो गए, जैसा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश की सरकार दावा कर रही है? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ दुराचार हुआ, उसे लेकर पूरे देश में वो उबाल था। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह वहां पर विरोध प्रदर्शन किया है, क्या वैसा ही प्रदर्शन महू की घटना पे नहीं होना चाहिए था? अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमने ये देखा है कि यदि पश्चिम बंगाल में कोई बलात्कार होता है, महिला से दुराचार होता है, तो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में उसका विरोध प्रदर्शन करती है। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबसे सुरक्षित इलाका है महू का, जहां आर्मी इलाका है, कैंटोनमेंट इलाका है, वहां आर्मी अधिकारी की महिला मित्र के साथ में बलात्कार हुआ। और वहां जो 2 बड़ी महिला नेत्री हैं बीजेपी की, चाहे ऊषा ठाकुर हों या कविता पाटीदार हों, दोनों ने अपने मुंह सिल रखे हैं। क्या समझते हैं आप? रविंद्र जी, सबसे पहले तो आप इसको सुरक्षा की दृष्टि से देखिए। मैं कहता हूं, पहले भी कहा है मैंने, कहा बंगाल में जो हुआ, जिस तरह से डॉक्टर के साथ बलात्कार के बाद उसकी जघन्य हत्या हुई, वो निंदनीय है और किसी भी स्तर पर बलात्कारियों को कठोरतम सजा दी जानी चाहिए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन आप महू की घटना यह है कि 2 युवा अफसर अपनी महिला मित्रों के साथ घूमने गए थे। कैंट से लगा हुआ एरिया है, वहां 6 लोग आए, उन्होंने बंदूक की नोक पर उन्हें लूटने की कोशिश की। उनसे कहा 10 लाख रुपए लाओ, और फिर एक अफसर चला गया अपनी मित्र के साथ, उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया। तब तक ये 6 लोग, वो जो जिसको बंधक बनाया था, उस अफसर की मित्र को ले गए और उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया। ये जो घटना है, आप बंगाल में मेडिकल कॉलेज में हुआ, वहां भी जघन्य निंदा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ आप देखिए, महू मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वार, वहाँ आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर हैं, वहाँ आर्मी का बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है और बहुत पुराना है। अगर वहाँ 6 लोग बंदूकें लेके घुस सकते हैं एक आर्मी अफसर की मित्र के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं, तो क्या आतंकवादी वहाँ घुस के फौज के संस्थानों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं? क्या फौज के अफसरों को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं? इस पर कभी कोई, ये इतना बड़ा सुरक्षा का लैप्स है। जहां तक सरकार की बात है, सबसे मजे की चीज है, आप देखिए, आपने भी देखा होगा कि पिछले साल की तुलना में मध्य प्रदेश में महिला अपराध 2.5% या 2.25% कम हुए हैं। सब दावा ठोक रहे हैं, सब पीठ ठोक रहे हैं। मोहन यादव ने भी पीठ ठोक ली, क्योंकि गृह मंत्री भी हैं वो। तो मेरा सवाल यह है कि डीजीपी तो यही थे जो आज हैं, इन्हीं का कार्यकाल था।
तो मैसेज किसको दिया गया? क्या शिवराज सिंह को मैसेज दिया गया कि आपके समय जो होता था उसको हमने 2.25% कम कर लिया है? और इन्हें यह भी नहीं झिझक हुई कि इतनी बड़ी घटना हुई है, ठीक है मीडिया ने उसे दबाया है, ठीक है उस पर कांग्रेस का निकम्मापन सामने आया है कि कुछ नहीं कर पा रही है, ठीक है राजनीतिक दल कुछ नहीं कर रहे हैं, विरोधी दल कहीं नहीं है, भाजपा जो सत्ता में है वो जब बात करती है महिला अस्मिता की, तो क्या उसे ये शर्मनाक नहीं लगता कि एक लड़की को 6 लोग बंदूक के नोक पे उठा के ले गए, उसके साथ बलात्कार किया, और ये दावा कर रहे हैं पूरी सरकार की 3.25% अपराध कम हो गए? इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? और तीसरी बात, उषा ठाकुर एक जमाने में तलवार लेके घूमती थी, वो महिला सुरक्षा की बात करती थी। तलवार नहीं, कटार है वो। कटार, छोटी तलवार है, कटार कह लीजिए आप, आत्मरक्षा के लिए। नहीं, ये उनके धर्म का चिन्ह भी है। मान लिया धर्म का चिन्ह है, हिंदू धर्म में वो भी हिंदू हैं, हम भी हिंदू हैं। वो महिला वाहिनी एक दुर्गा वाहिनी थी, उसको उसमें हथियार देना आत्मरक्षा के लिए, ऐसा मेरी जानकारी है। वहां से विधायक हैं, वरिष्ठतम है, मंत्री नहीं है। पता लगा कि उन्होंने कहा जो भी हो कार्रवाई होनी चाहिए, पर उन्होंने भी ये सवाल नहीं उठाया कि वो मऊ की विधायक हैं, वहां की सुरक्षा, वहां जो अपराध कैंट के साथ हो रहा है, और इतना जघन्य अपराध, इतनी हिम्मत कि आपने आर्मी अफसर को ही बंधक बना लिया और उसकी महिला मित्र के साथ ये किया। आम आदमी का क्या होगा? यहां से सबसे बुरी बात यह है कि ये महिलाएं, भाजपा की ये महिला नेत्रियां, सबका सम्मान करता हूं, लेकिन किससे डरती हैं? कविता पाटीदार संगठन में रही हैं, राज्यसभा की सदस्य हैं, क्या इनको ये नहीं लगा कि एक महिला के साथ इन्हें खड़ा होना चाहिए? इनके मुंह की जबान कहां चली गई? एक बयान नहीं है। शर्मनाक नहीं तो और क्या है? ये महिला नेता हैं। इसलिए कि ये बीजेपी की सरकार है, यदि यहाँ कांग्रेस की सरकार या दूसरे दल की सरकार होती तो भी ये चुप रहती क्या? नहीं, यही सवाल है कि क्यों नहीं बोल रही हैं। कम से कम आप उसके साथ सहानुभूति जताते हुए ये तो कहिए कि सरकार की कमजोरी है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, सेना से जुड़े संस्थानों के इलाके में अगर ये बंदूक की नोक हो रहा है तो फिर इंदौर और आसपास के इलाकों में क्या होगा? वैसे तो रोज हो रहा है, पूरे प्रदेश में रोज बलात्कार हो रहे हैं, कोई नहीं रोक पा रहा है, कहने की बातें हैं। लेकिन महिला नेत्रियों से कम ये उम्मीद की जाती थी, क्योंकि अफसरों ने तो मुस्कुराते हुए दावा कर दिया कि हमने सब अभियुक्त पकड़ लिए। अब इसमें भी देखिए आप क्या तमाशा है कि जो अभियुक्तों ने जो पकड़े गए हैं उनको वहां के गांव के सरपंच के, जो सरपंच है महिला, उसके पति ने सरेंडर कराया, पुलिस वालों को दिया। इसका मतलब यह है कि ये लोग आतंक अपराधी, इन पे मुकदमे भी दर्ज हैं, ये वहां पहले से कर रहे हैं इस तरह के काम, और पुलिस को ये सब मालूम है। पुलिस की मिली भगत से ही हो रहा है। क्यों? मध्य प्रदेश में इसका इतिहास है। पहले भोजपुर में इस तरह की घटना हुई थी कुछ साल पहले कि कुछ लड़कों ने गैंग बना लिया था आसपास के गांव के, जो लड़के लड़कियां दर्शन करने जाते तो मंदिर के आसपास अगर कहीं एकांत में गए तो उन्हें उठा के लूटते थे और बलात्कार करते थे। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है। लेकिन अब महू से सबसे बड़ी चिंता जो होनी चाहिए सरकार को कि जहां सबसे बड़ा सैन्य संस्थान है, वहां कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, आर्मी की अलग अलग यूनिट्स हैं, वहां अगर इस तरह की घटना होती है तो इसके लिए तो जिम्मेदार कौन है? इस पे कौन सवाल उठाएगा? ये लेकिन एक बात ये भी है अरुण जी कि आर्मी अफसर क्यों बैकफुट पे हैं, और आर्मी की ओर से भी कोई बयान नहीं आया है, आर्मी ने भी नहीं कहा है कि गलत हुआ है। क्या इसलिए कि आर्मी के अधिकारी ये चरित्रहीनता की ओर बढ़ रहे हैं, महिला मित्रों को वहां घुमा रहे हैं? क्या ये इसलिए आर्मी बैकफुट पर चली गई है? देखिए, एक बात समझ लीजिए, आर्मी लॉ एंड ऑर्डर पे नहीं बोलती है। ये आर्मी का इशू नहीं है, सिविल इशू है। अगर व्यक्तिगत हैसियत से वो आर्मी अफसर हैं, वो गए थे अपनी मित्रों के साथ, ऐसा तो नहीं कि उन्होंने कोई कांड किया है, वो घूम रहे थे वहां, अपनी गाड़ी में थे, उनका कोई अपराध नहीं। और आर्मी ने इसीलिए मुद्दा इसलिए नहीं उठाया है क्योंकि ये उनके नहीं, लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर अगर आर्मी हाथ में लेती है, आप याद करो हर साल मऊ में पुलिस आर्मी के एक आरक्षक के साथ भी कोई पीट देना तो आर्मी के अंदर से सारे लोग इकट्ठे होकर निकल आते हैं। आज आर्मी के अधिकारी के साथ लूट हो गई, आर्मी के अधिकारी की महिला मित्र के साथ गैंग रेप हो गया, और आर्मी के लोग बिल्कुल मुंह पे पट्टी बांध के बैठे हैं। किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक बयान ना भी आए तब भी उनको थाने में पहुंचकर इकट्ठे होकर कम से कम विरोध तो करना चाहिए। ऐसा कई बार किया आर्मी ने। रविंद्र जी, अगर ये आर्मी का डर नहीं होता ना तो हम और आप यहाँ बात नहीं कर रहे होते और वो अरेस्ट नहीं होते। ये मान लीजिए, जो मेरी जानकारी है, चूंकि मुद्दा ऐसा है, एक महिला की अस्मिता से जुड़ा है और आर्मी का दबाव था तभी पुलिस ने पकड़ा है। आर्मी ऐसे मामलों में, सिविल मैटर्स में आर्मी के एक तो अधिकारियों को बयान देने की इजाजत नहीं है, वो ऐसे नेताओं की तरह या पुलिस अफसरों की तरह बात नहीं कर सकते।
और दूसरी चीज ये है कि उनके लिए ये कहा गया जिन्होंने किया वो पकड़ लिया, अब वो क्या कर सकते हैं? काम तो पुलिस का है। सवाल ये है, आर्मी पुलिस का काम नहीं कर रही है। आर्मी ये नहीं कह सकती है कि भाई उसके कैंट के इलाके में, चूंकि पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस ये बताए कि वो अभियुक्त उस इलाके के हैं जब उसके सामने गांव के सरपंच के पति ने सरेंडर कराया। तो अब तक उन्होंने कितनी घटनाएं की, पूछताछ में क्या हुआ बताए, जानकारी दे, क्योंकि आतंक अपराधी हैं। पुलिस ने ये बताया है। असल समस्या ये है कि संरक्षण दिया जा रहा है, ऐसा पहले होता रहा है, और पुलिस के स्थानीय अधिकारियों की जानकारी में था कि वहां क्या हो रहा है। ये तो सिर्फ और सिर्फ आर्मी अफसर के साथ हुआ, इसलिए ये जानकारी आ गई बाहर। आर्मी का दबाव था, तब इन्होंने गिरफ्तार कर लिए। वरना जो बात आपने कहा ना कि जहां पुलिस बदमाशी करती थी, आर्मी वाले ठीक करते रहे। साल 2 साल में एक आध बार थाना पिटता है, पूरा होता है वहां पर। ये होता रहा, इंदौर में भी पीटा है उन्होंने जाके। लेकिन यहां सबसे बड़ा मुद्दा था कि पुलिस के काम आर्मी नहीं कर सकती, आर्मी वाले जाके अरेस्ट नहीं कर सकते थे उसको, क्योंकि उनके हाथ की बात नहीं है। अरुण जी, आपने एक शब्द बड़ा वैसा कहा कि कांग्रेस का निकम्मापन। कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं ना यहाँ। कांग्रेस तो ना तो सत्ता में है, ना उनके पास कोई अधिकार है, तो उनका निकम्मापन कैसे आप बोल रहे हैं? भाई साहब, विपक्ष के नाते किसी की भूमिका होती है कि नहीं होती है? कुछ एकमात्र दल है। विपक्ष के जो नेता है ना, उमंग सिंगार, उनके दांत में दर्द है। पिछले लंबे समय से वो दिल्ली में इलाज करा रहे हैं, क्योंकि हमने जब भी संपर्क करने की कोशिश की, हमें यही बताया गया कि वो टेलीफोन पे बात नहीं कर सकते, दांत में दर्द है और दिल्ली में इलाज। पिछले 7 महीने से तो मैं ये इलाज ही सुन रहा हूँ उनका। देखिए, ये दुर्भाग्य है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उसी इलाके से आते हैं। उनका भी कोई ऐसा बयान नहीं आया, उन्होंने भी कोई ये ऐलान नहीं किया। ये जो है, ये निकम्मापन तो छोटा शब्द है। मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है वो खत्म हो गई है मध्य प्रदेश में। कमलनाथ को हटा दिया गया, उसके बाद जो आए हैं वो अभी तक यही नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी भूमिका क्या है, उन्हें करना क्या है। और जिन सज्जन का आपने नाम लिया, उनके बारे में तो बात ही मत करिए, उनका तो इतिहास सब जानते हैं। और जब लिफाफा संस्कृति में नेता आ जाते हैं तो यही स्थिति होती है। फिर क्या 2 ही लोग हैं? क्या मध्य प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश है, उसमें कांग्रेस में और नहीं है? कल को अगर टिकट मांगो तो हजारों लोग आ जाएंगे। किसी ने आंदोलन की, किसी की कोई बात नहीं की। मुद्दा जो है ना, सबसे बड़ा है कि मध्य प्रदेश के कांग्रेसी बिके हुए हैं। वो कुछ नहीं कर सकते, किसी मुद्दे पे नहीं करेंगे। वो कैमरे के सामने नाटक करते हैं, जिन मुद्दों पे उन्हें बात करनी चाहिए वो नहीं करते हैं, ट्वीट करके बैठ जाएंगे। ये सब चीजें हैं, यही शर्मनाक है। अन्यथा दबाव बनता। मुद्दा सिर्फ एक बलात्कार का नहीं है, मुद्दा रक्षा संस्थानों की सुरक्षा का है, रक्षा संस्थानों के इलाके में घुसपैठ का है। ये पुलवामा कांड हुआ था, हमारे उस पर हो चुका है। अगर मऊ में कल कोई टेररिस्ट अटैक हो जाए तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर लोग बंदूक लेके घुस गए, उस इलाके में घूम रहे हैं, वहां सबसे बड़ा संस्थान है, ये किसी की समझ में आने की बात नहीं है। महिला के साथ जो हुआ वो तो शर्मनाक, दुखद है ही है, लेकिन आप देश की सुरक्षा से भी पुलिस को क्या करना चाहिए? अपराधी पकड़े गए हैं, उसमें महिला क्या मेडिकल हो गया है, उसने स्वीकार कर लिया है, उसके साथ दुराचार हुआ है, अपराधी पकड़ लिया, अब क्या करना चाहिए? कोई तो आप ऐसा कोई सुझाव हो कि क्या इस भविष्य में ऐसी कुछ ना हो, इसके लिए क्या करना चाहिए? रविंद्र जी, सुझाव नहीं है पुलिस को। क्या जो पुलिस अगर काम करती रही होती, जो बलात्कारी जो अब पकड़े हैं उसने इस घटना के बाद, इससे पहले भी वहां घटनाएं हुई हैं जो रिपोर्ट नहीं हुई हैं, पुलिस की जानकारी में सब था। पुलिस की लापरवाही और पुलिस का जो वसूली अभियान चलता है उस पूरे इलाके में, वहां उन्हें सब पता है कि वहां जो पिकनिक पॉइंट है और वो सब है, वहां क्या क्या होता है सब मालूम है। अगर ये सेना का मामला नहीं होता तो कोई अरेस्ट नहीं होता। आज जो आपने कहा ना, सेना के अफसरों का दबाव रहा तभी इन्होंने अरेस्ट किया है, और तत्काल। नहीं तो फिर अगर ऐसा ही था और अगर पुलिस की मिली भगत नहीं होती तो इनकाउंटर होते इनके, लेकिन नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है। इसके बाद मैं अभी भी कहता हूं कि सेना का इलाका है, उस इलाके में घुस के लोग अगर बलात्कार कर लेते हैं तो क्या उस इलाके में घुस के सुरक्षा के लिए चुनौती नहीं बनेंगे? इसको कौन देखेगा? सब बैठे हैं आराम से, कोई बात नहीं कर रहा है। ये शर्मनाक है उन महिला नेत्रियों के लिए जो एक महिला के लिए नहीं बोल पा रही हैं। ये शर्मनाक है इस सरकार के लिए जो अपने इलाके के सैन्य संस्थानों की सुरक्षा ठीक से नहीं कर पा रही है, और पुलिस के लिए तो शर्मनाक है चूंकि वो तो मिली हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप अरुण दीक्षित जी, गुस्सा जायज है अरुण दीक्षित जी का। उनका ये कहना है कि आर्मी का इतना संवेदनशील इलाके में लोग बंदूक लेके घुस रहे हैं, लोग वहाँ बलात्कार कर रहे हैं,
तो हमारी सुरक्षा कहाँ है कि अभी बड़ा यदि आतंकी अटैक हुआ तो उसके एक तरह से ये इसी तरह के माहौल में ही लोगों को पता चलता है कि यहाँ इतनी लापरवाही है। और पुलिस की लापरवाही सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पूरा गैंग है, जिस तरह के लोग वहाँ इस तरह की वारदातें कर रहे हैं, ये आदतन अपराधी हैं। ये पहले भी कई बार कर चुके हैं, पहले रिपोर्ट नहीं हुई, इस बार रिपोर्ट हो गई है, इसलिए ये पकड़ में आ गए हैं। तो निश्चित तौर पर ये बहुत संवेदनशील मामला है और इस मामले पर तो मध्य प्रदेश सरकार को एक कमेटी बनाकर, खासकर सीनियर रिटायर आईपीएस अधिकारियों की कमेटी बनाकर इसकी पूरी रिपोर्ट लेना चाहिए और भविष्य में ये घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए बहुत ही पाबंद इंतजाम करना चाहिए। और दूसरी बात, कांग्रेस भी अपनी निश्चित तौर पे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ चुकी है और भारतीय जनता पार्टी की नेत्रियां, 2 नेत्रियां वहां से नेतृत्व कर रही हैं, उनकी मुंह पर जो पट्टी बंध गई है वो भी कहीं ना कहीं दुख का कारण जरूर है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।